जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर करूंगा। जैसे कि सबसे पहला जो डाउट चल रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा और जो कट ऑफ लगेगी क्या वो विथ नॉर्मलाइजेशन लगेगी। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को कि पिछली भर्तियां आप देख लीजिएगा, 41,520 की भी देख लो और 49,568 की भी वैकेंसी देख लेना। 41,520 में जो कट ऑफ जो लगी थी डीबीपीएसटी के लिए वो विथ नॉर्मलाइजेशन ही लगी थी, और ऐसे ही 49,568 में भी विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ लगी थी। 41,520 में अगर जो कट ऑफ देखने में आई थी, जो हाईएस्ट लगभग 225 नंबर जो पहली कट ऑफ लगी थी, तो ये क्यों कट ऑफ इतनी ज्यादा लगी थी? क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन जो था बहुत अच्छा देखने को मिला था, लगभग 30, 35, 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने में आया था, तो इसीलिए वो कट ऑफ जो थी वो हाई चली गई थी। लेकिन अब ये समझो कि उस समय जो स्टूडेंट थे, अगर वो सोचें कि मेरे नंबर, देखो कट ऑफ बताई जा रही थी तब भी ऐसे ही एनालाइज करके और क्या बोलते हैं आंकड़े इकट्ठे करके लगभग 215 220 कट ऑफ तब भी बताई जा रही थी। अब अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि मेरे तो सिर्फ 200 नंबर हैं या मेरे 195 नंबर हैं, तो अगर उस समय उस स्टूडेंट ने भी तैयारी नहीं की होगी तो कहीं ना कहीं वो फेल जरूर हुआ होगा। यानी कि जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लूं, हालांकि मुझे इतना नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं था, मेरी शिफ्ट में नहीं मिला था इतना नॉर्मलाइजेशन। जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन था वो 30-35 नंबर देखने में आया था। अब अगर जैसे उस समय किसी स्टूडेंट के नंबर 205 भी रहे होंगे, अगर उसको उस शिफ्ट के हिसाब से उसकी शिफ्ट में 30 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा तो वो कट ऑफ से कहीं ऊपर पहुंच गया होगा। ठीक है, ऐसे ही 49,568 की बात अगर की जाए तो उसकी जो मेरिट थी वो कम जरूर थी, लेकिन वो भी विथ नॉर्मलाइजेशन ही कट ऑफ लगी थी। डीबीपीएसटी के लिए कम लगने की वजह थी, वजह क्या थी? बैक टू बैक वैकेंसी भी होना और दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन का कम लगना। ठीक है, उसमें हाईएस्ट नंबर, यानी कि मेरे खुद जानने वाले जो साथी थे, जो साथी हैं जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं, उनके जो हाईएस्ट नंबर थे जो नॉर्मलाइजेशन में, वो 8 या 9 नंबर तक पहुंचे थे नॉर्मलाइजेशन में। मुझे सिर्फ वहां पे 3 नंबर ही मिला था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन 49,568 की जो वैकेंसी थी उसमें कहीं ना कहीं कम था। अब अगर 60,244 की बात की जाए तो मैं फिर से उन स्टूडेंट का जो कंफ्यूजन है उनका फिर से मैं कंफ्यूजन दूर जरूर कर रहा हूं, और इस चीज को आप लोग जरा समझ लेना। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट के चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस हिसाब से अभी एनालाइज करके और आंकड़े इकट्ठे करके आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो चल रही है, जो देख रहे हैं, अगर आपके उसमें से अगर आपके रा मार्क 10, 12, 15 नंबर भी कम है तो आप लोग परेशान कतई मत होइएगा। क्योंकि जैसे मान लो एक जनरल कैंडिडेट की अगर बात कर लूं, मेल में अगर उसके 200 नंबर हैं, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लगाई जा रही है, जिस आंकड़े हिसाब से देखे जा रहे हैं, वो लगभग 210 से 215 के समथिंग हाईएस्ट पहुंचाई जा रही है। ठीक है, अगर उसके 200 नंबर भी हैं तो वो बंदा, यानी कि ऐसे कैंडिडेट कतई परेशान मत हो, यानी कि 200 वाले भी परेशान ना हो, 202, 205 ऐसे बिल्कुल कतई परेशान ना हो। मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, और सभी कैटेगरी वाइज वीडियो ही बनाई जा रही हैं और कट ऑफ बताई जा रही है उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनालाइज करके और पेपर के लेवल को देख के मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हर चीज मतलब एक्सपेक्टेड और अनुमान के तहत सही ही आप लोगों को बताई जा रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर उन कैंडिडेट के, मेल कैंडिडेट के, अगर मैं सभी कैटेगरी की बात करूं तो जैसे जनरल की अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर उसके जैसे 200 नंबर भी हैं और कट ऑफ अगर 210 एक्सपेक्टेड वो अभी देख रहा है, तो वो परेशान मत हो। क्योंकि जिस हिसाब से शिफ्ट की अगर बात की जाए तो 23, 24, 25 की शिफ्ट और 30 और 31 की शिफ्ट, सभी शिफ्ट सेम है, मतलब लगभग सभी समान ही रही हैं। सिर्फ 30 और 31 की अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा जीएस का 3-4 क्वेश्चन आसान देखने को मिला है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो किसी में मैथ कठिन हो गया है, किसी में रीजनिंग कठिन हो गई है, किसी में हिंदी कठिन हो गई है। ऐसे ही 23, 24, 25 की जो शिफ्ट रही हैं, तो उनमें उन तीनों दिनों की शिफ्ट में जीएस का लेवल जहां तक सेम रहा है, लेकिन कहीं मैथ, कहीं रीजनिंग, कहीं हिंदी, उनमें भी ऐसा देखने में मिला है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सभी शिफ्ट जो हैं वो वास्तव में कठिन हैं, मतलब वास्तव में टफ आई हैं। तो इस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो
लगभग ज्यादा तो नहीं, मतलब 25-30 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है और फॉर्म की संख्या भी ज्यादा है। और हालांकि बुलाए जरूर 3 गुने गए हैं, लेकिन इतना तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 15 नंबर तक का हर शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा डाउन भी हो सकता है शिफ्ट के हिसाब से। जैसे कि अगर 23 की शिफ्ट की, यानी दोनों शिफ्ट की बात की जाए, यानी कि शुरुआत की अगर बात की जाए, तो उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। 24 को थोड़ा हो सकता है 2-4 नंबर कम मिले। ऐसे ही 25 में अगर देखा जाए तो हो सकता है 1-2 नंबर कम, यानी कि थोड़ा डाउन अप जरूर हो सकता है। 30-31 की अगर बात की जाए तो हो सकता है उनको 2-4 नंबर और इनसे कम मिले। लेकिन मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल कतई कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी चल रही है, बड़े टीचर लोगों ने भी बताई है और बड़े इंस्टीट्यूट और कोचिंग संस्थानों ने भी एनालाइज करके अच्छी तरह से ही आप लोगों को बताया है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। तो अगर आप लोगों के उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सभी कैटेगरी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिला के, अगर आप लोगों के 10-5 नंबर भी रॉ स्कोर में कम हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ लगेगी वो विथ नॉर्मलाइजेशन ही लगेगी, और जो कट ऑफ आप लोगों को अभी एनालाइज में सामने आई है वो विथ नॉर्मलाइजेशन ही आई है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अभी आंसर की आ जाएगी, उससे आप लोग एकदम कंफर्म कर लेना कि आखिरकार एक्चुअल में हमारा रॉ स्कोर कितना है। हो सकता है उसमें से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन के नंबर आप लोगों को एफएम के रूप में मिल जाए, यानी फुल मार्क में मिल जाए, और हो सकता है रियर केस में 1-2 नंबर आप लोगों के गलत भी हो सकते हैं, जो कि आप लोग हो सकता है गलत जोड़ रहे हो, ठीक है। तो इससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। बाकी रही बात कट ऑफ की और इन सब चीजों की, तो वो अब आगे भर्ती बोर्ड पे छोड़ दीजिएगा आप लोग, और अपनी किस्मत पे भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आप सभी लोगों को अच्छा मिले। मैं जो बता रहा हूँ 15 नंबर मैक्सिमम, हो सकता है 20 भी मिल जाए, ठीक है। वो अब आगे की बात है। और रही बात इस चीज की कि अगर आल कैटेगरी में मैं मेल और फीमेल दोनों की बात अगर करूं, अगर आप लोग 10 नंबर भी कम हैं अपने राय स्कोर में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एनालाइज करके आप लोग देख रहे हैं, अगर उसमें 10-12-15 नंबर भी कम है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए आगे की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।